कुंती कहती इतनी कृपा और कर दो। तो भगवान ने फिर बहुत सुंदर भाई बहन जो गीता का उपदेश अर्जुन को दिया, पार्थ को, वही उपदेश युधिष्ठिर को भी दिया, पर युधिष्ठिर के समझ नहीं आया। समझ तो आया लेकिन समझना नहीं चाहते। कुछ लोगों के होता है, उनका जो ईगो है ना वो इतना सेटिस्फाई रहता है, और कुछ लोगों का वो जो ईगो है वो सेटिस्फाई होता ही नहीं। तो युधिष्ठिर को समझ क्यों नहीं आया? युधिष्ठिर इसलिए समझ नहीं रहे, कहते हैं अरे बुआ जी का वो मामा का लड़का है, फिर हमसे छोटा है, और ये छोटा भला बड़े को कैसे ज्ञान दे सकता है? तो ये जो थोड़ा सा कुछ दूरियां थी, तो भगवान को लगा देखो ज्ञान तो देना ही है, इस विधि से नहीं तो उस विधि से। उन्होंने सोचा शायद सफेद दाढ़ी वाले बाबा होते तो इनकी बात इनके समझ में आ जाती। तो सफेद दाढ़ी वाले बाबा तो एक ही बचे, ये तो विराम होकर के काफी दिन हो गया है। बाणों की शरशैया पर पड़े पितामह, ये सफेद दाढ़ी वाले एक ही बाबा है। पितामह भीष्म बाणों की शरशैया पर है, और भगवान सबको लेकर गए। और जाकर के जब भगवान प्रणाम करते हैं, अर्जुन प्रणाम करते हैं, तो अंतिम प्रतीक्षा तो कृष्ण की ही है भाई बहन। उन्होंने पूछा कहाँ है मेरा गोविंद, मेरा माधव कहाँ है? तो भगवान आए चरणों के पास, उठ नहीं सकते। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, लेटे लेटे भगवान को कह रहे हैं सदेव देव भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यादिदम हिनोपयम प्रसन्न हासरुणलोचन सन्मुखाम्बुजो ध्यान पत्यश्चतुर्भुज। पितामह भगवान से कह रहे हैं सदेव देव भगवान प्रतीक्षता, हे प्रभु मेरी प्रतीक्षा करो। कब तक? कलेवरम यादिदम हिनोपयम, इस शरीर रूपी कलेवर का, शरीर को कलेवर कहते हैं, जब तक इस शरीर का त्याग ना कर दो, इस कलेवर का त्याग ना कर दो। भगवान को लगा बताओ कितने दिनों से पड़े, 52 दिन हो गए बाणों की, अब तक तो मरे नहीं, पता नहीं कितने महीना और जिएंगे। इसलिए भगवान मुंह लटकाकर खड़े हुए। पितामह कहते गलत बात। प्रसन्न हास ऋणलोचन सन्मुखाम्बुज, हमारे सन्मुख रहना है ना प्रभु, तो वो आपका जो मुख कमल है, कमल जैसे खिलता है, मुरझाया हुआ कमल की तरह नहीं। आपके जो लोचन है, नेत्र है, वो कमल नेत्र भी खिले, आपका जो चेहरा है वो भी विकसित हो जाए, जैसे कमल सूर्य की किरणों से विकसित हो जाता है। तो भगवान ने कहा भी अर्जुन को, जानते हो ये वो अर्जुन की ओर इशारा किया, ऐसे इशारा करे, जानते हैं इनको, ये जो चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुआ है, कहते हैं हाँ मामा का लड़का है। पितामह कहते धन्य प्रभु आप। यम मन्यस्य मातुल्यम प्रियम मित्रम सुहृदितम अकारो सचिवम दूतम। अर्जुन ये निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म ही है, लेकिन इतना दयालु है, इतना कृपालु है कि तेरे लिए, अपने भक्त के लिए भक्त जो कुछ मान लेते हैं। यम मन्यस्य मातुल्यम प्रियम मित्रम सुहृदितम, कोई अपना सौहार्द पूर्ण मित्र मान ले, कोई इनको सखा मान ले, तूने माना तो ये मित्र भी बना, तूने इनको दूत समझा तो ये शांति दूत बनकर भी गया, तूने तो सारथी भी माना तो ये रथ हाँकने भी लग गया। और जब तुझे लगा कि नहीं अब हमारे मन में विषाद उत्पन्न हुआ है, तो उस विषाद, पहला अध्याय श्रीमद् भगवत गीता विषाद योग, तो भगवत गीता जैसा दिव्य ग्रंथ भी तुम्हें दे दिया, ये गुरु भी बन गया। परमात्मा कौन भाई बहन? जिस विधि से जपोगे, जिस विधि से उसको स्वीकार करोगे। भगवान कहते मैं तो कुछ भी बनता हूं। कुछ का अर्थ क्या होता है? कुछ माने नौकर भी बनते। हम कह रहे थे वो पहले दिन थोड़ा सा हमने थोड़ा सा उसको स्पर्श किया था। गोदावरी का पावन पवित्र तट, महाराष्ट्र की पवित्र भूमि, गांव पैठन, वो जगह आज भी है। उसी नगर पैठन में संत एकनाथ महाराज, नाथ महाराज, और क्या बात, रोज ठाकुर सेवा करते, सोपाकी ब्राह्मण अपना पकाकर खाते,
और इतनी भगवान की पूजा करते हैं, इतनी अर्चना करते हैं, इतनी भगवान का ध्यान भजन करते हैं। और वहां पर एक महामंत्र है वारकरी संप्रदाय में, उस मंत्र का नाम है रामकृष्ण हरि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अथर्ववेद का इसी मंत्र का शोधन परम संत ज्ञानेश्वर ने जब उसका शोधन किया और उसके बाद जो कुछ उसका सार तत्व निकाला, जैसे कल हमने एक मंत्र पढ़ा था, तुभ्यम नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय। ये मंत्र दिया था नारद जी को उनके गुरुदेव ने। उसी मंत्र का चिंतन करते करते उसका जो सार तत्व निकाला और उन्हीं नारद जी ने जब आगे दीक्षा प्रदान की ध्रुव जी को, आगे आएगा तीसरे स्कंद में, तो उन्होंने उस मंत्र को इतना छोटा कर दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुदेव ने इतना मंत्र नहीं दिया था, गुरुदेव ने तो पूरा जो वासुदेव गायत्री है, तुभ्यम नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च, ये पूरा मंत्र दिया था। उसी प्रकार मंत्र तो है अथर्ववेद का, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन ज्ञानेश्वर माऊली, प्रेम से मराठी में माऊली कहते हैं, माऊली माने माँ, गुरु को माँ कहते भाई बहन। कितनी सुंदर भाषा, माऊली माँ। जितना संभाल करके माँ अपने बच्चे को रखती है, उतना ही संभाल करके सदगुरुदेव अपने शिष्य को रखते हैं। कोई सदपात्र मिल जाए किसी सदगुरु को, तो उसका संभालना ऐसा होता है जैसे माँ अपने नन्हे से बालक को संभालती है। जैसे माँ बच्चे को बड़ा करती ना, वैसे गुरुदेव भी अपने जो शिष्य को सदपात्र के अंतःकरण के संस्कार को पुष्ट करते हैं। इसलिए मराठी में गुरु को माऊली कहते हैं। माऊली माने माँ। साधारण बच्चे का नाम भी अगर वहां ज्ञानेश्वर होगा ना, तो उस ज्ञानेश्वर को ज्ञानेश्वर नहीं कहेंगे, उसको माऊली ही कहेंगे, वो संबोधन है वहां का। तो रामकृष्ण हरि ये महामंत्र, उसका निरंतर वो जप करते, रामकृष्ण हरि रामकृष्ण हरि रामकृष्ण। हम तो मंगलाचरण के बाद इसी को गाया था, रामकृष्ण हरि रामकृष्ण हरि मुकुंद मुरारी पांडुरंग पांडुरंग जय जय पांडुरंग हरि। जो रामकृष्ण हरि इस मंत्र का जप करें। गोदावरी का तट है और सेवा करते करते बहुत दिन बीत गए, तो भगवान को लगा कि बाबा बूढ़े हो रहे धीरे धीरे, तो कोई तो सेवादार चाहिए। चेला बनाते नहीं है, मेरे अलावा किसी का भजन करते नहीं है, तो भगवान ने सोचा चलो बाबा की सेवा के लिए हम ही चल पड़े। फटे वस्त्र, टूटी चप्पल और वो जो कुछ सामान था गठड़ी बांधकर, जैसे संत नाथ महाराज को देखा, एक नाथ जी को देखा, रामकृष्ण हरि माऊली रामकृष्ण हरि। कहां से आयो भैया? तो भगवान कहते हैं बाबा हम बहुत दूर से आए। तो यहां पर क्यों आए? कहते हम पता पूछते पूछते आए, हमें लगा कि हमें और तो किसी ने नौकरी में रखा नहीं है, तो हम चाहते हैं कि आप हमें नौकर रख लो, नौकरी दे दो, और हम तनख्वाह नहीं लेंगे। ऐसा नहीं कि हम महीने का इतना आप तनख्वाह दो तो हम नौकरी करेंगे। आपका जूठन मिल जाए, आपकी प्रसादी मिल जाए, आपकी सेवा मिल जाए, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इससे ज्यादा हमें कोई आवश्यकता भी नहीं है। विचार कीजिएगा महाराज, जो अनमोल है आज वो बिनमोल प्रेम में बिक रहा है, अनमोल बिनमोल होकर बिक रहा है। तो संत एकनाथ कहते नाम क्या भैया? तो नाम भी ऐसा कि किसी को सपने में भी पता ना चले कि भगवान ही नौकर बनकर आया है। उन्होंने कहा नाम है श्री खंडिया, ये नाम रखा है वहां पर, श्री खंडिया। अब कौन सोचेगा ये भगवान है? उन्होंने कहा हमारे पास तो कोई काम है नहीं, हम तो स्वपा की है। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आंगन का झाड़ू लगा देंगे। 12 वर्ष तक वो काम किया, सफाई का सबसे छोटा काम है। हमारे यहाँ ब्रज में उसको सेवनी, झाड़ू की सेवा और अलग से उसको सबसे पवित्र, वो सबसे पवित्र सेवा है। तो सेवा 12 वर्ष तक फिर गोदावरी से जल लाकर भरते हैं। 12 वर्ष तक ठाकुर जी अपने लिए चंदन घिसते हैं। ठाकुर जी को तो चंदन लगना है, अपने लिए घिस रहे हैं। श्री खंडिया 36 वर्ष तक भगवान ने नौकरी की। तो साधारण है क्या?
मैं फिर निवेदन करूं भाई बहन, अन्य जो सत्युग आदि की जो हम कथा सुनते हैं, यहाँ पर भी आएगी हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यपु आदि, इन सब दैत्यों ने कितना तप किया है। तो तपस्या और भक्ति दोनों में अंतर है, बड़ा डिफरेंट है।